नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अगर आप एक किसान हैं और देश के किसी भी कोने में खेती करते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने अब फार्मर आईडी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें रोकी जा सकती हैं। सिर्फ पीएम किसान ही नहीं बल्कि खेती से जुड़ी दूसरी सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, खाद बीज की सहायता, फसल बीमा और कृषि से जुड़े कई फायदे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उन किसानों के सामने खड़ी हो गई है जो फार्मर आईडी बनवाना तो चाहते हैं लेकिन जमीन से जुड़े कागजों में फंसे हुए हैं। खासकर वे किसान जिनकी खेती की जमीन आज भी दादा परदादा या किसी अन्य पूर्वज के नाम पर दर्ज है। जमीन उनके पास है, खेती वही कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड किसी और के नाम पर होने की वजह से फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। इसी कारण करोड़ों किसान परेशान हैं और उन्हें डर सता रहा है कि कहीं सरकारी लाभ उनसे छिन न जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या का व्यवहारिक और सही समाधान समझेंगे। अगर आपकी जमीन पूर्वजों के नाम पर है तो फार्मर आईडी कैसे बनेगी, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे आसान रहेगा, पूरी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि खेती किसानी से जुड़े ताजा अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में लाखों किसान ऐसे हैं जो खुद जमीन पर खेती कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जमीन उनके नाम से दर्ज नहीं है। ऑनलाइन जमाबंदी या भूमि रिकॉर्ड किसी पुराने पूर्वज के नाम पर दिखता है। जब ऐसे किसान फार्मर आईडी के लिए आवेदन करते हैं तो यहीं पर प्रक्रिया अटक जाती है और आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता। सरकारी स्तर पर जो बातें सामने आ रही हैं, उनके अनुसार अब हर किसान के लिए फार्मर आईडी बेहद जरूरी मानी जा रही है और फार्मर आईडी तभी बन पाएगी जब जमीन का रिकॉर्ड यानी जमाबंदी ऑनलाइन पोर्टल पर किसान के अपने नाम से दर्ज हो। अगर जमीन पिता, दादा, परदादा, दादी या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है तो फार्मर आईडी बनने में दिक्कत आ सकती है। देश भर में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही है। कहीं जमीन दादा के नाम पर है, कहीं परदादा के नाम पर, कहीं माता पिता या अन्य पूर्वजों के नाम से दर्ज है। किसान खुद मेहनत करता है लेकिन कागजों में उसका नाम नहीं होने की वजह से उसे सरकारी लाभों से वंचित होने का डर सता रहा है। अब सवाल यही उठता है कि ऐसे किसान क्या करें। अगर जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराई गई तो पीएम किसान की 2000 रुपए वाली किस्त जो हर 4 महीने में आती है वह रुक सकती है। सालाना मिलने वाली 6000 रुपए की राशि भी बंद हो सकती है। इसके अलावा राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता भी प्रभावित हो सकती है, यानी नुकसान सीधा किसान की जेब पर पड़ेगा। इसी वजह से यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या सच में जमीन अपने नाम कराना अनिवार्य हो चुका है। क्या पीएम किसान का पैसा रुक सकता है और पूर्वजों की जमीन को अपने नाम कराने का सही तरीका क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी जमीन किसके नाम पर दर्ज है ताकि यह साफ हो सके कि यह समस्या कितने लोगों के साथ है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक समाधान का रास्ता जमाबंदी ट्रांसफर से होकर ही जाता है। अच्छी बात यह है कि अब कई राज्यों में जमाबंदी ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, यानी आप घर बैठे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया हर किसान के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर परिवार में सिर्फ एक ही वारिस है तो प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है। ऐसे मामलों में जमीन सीधे उसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन जहां 2 या उससे ज्यादा भाई या वारिस हैं, वहां पहले आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा करना जरूरी माना जा रहा है। मान लीजिए परिवार में 4, 5 या 6 भाई हैं। ऐसे में सभी को बैठकर यह तय करना होगा कि किसे कितनी जमीन मिलेगी, कौन सा खसरा किसके हिस्से में आएगा। जमीन चाहे कम हो या ज्यादा, उसका लिखित बंटवारा होना जरूरी है ताकि आगे कोई विवाद न हो। इस लिखित बंटवारे को सहमति बंटवारा कहा जाता है। इसमें सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूरी होती है और किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी भाइयों या वारिसों के साइन या अंगूठे का निशान इस दस्तावेज पर होना जरूरी होता है ताकि यह कानूनी रूप से मान्य रहे। इसके साथ साथ एक और अहम दस्तावेज होता है जिसे वंशावली कहा जाता है। वंशावली में यह साफ दिखाया जाता है कि जमीन किस पूर्वज के नाम पर थी, फिर अगली पीढ़ी में किस किस को मिली और आखिरकार वर्तमान किसान तक कैसे पहुंची। यह पूरा पारिवारिक क्रम स्पष्ट होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वंशावली आमतौर पर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से बनाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया नगर पालिका या संबंधित अधिकारी के जरिए होती है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि आवेदन करते समय कोई गलती न हो। जब सहमति बंटवारा और वंशावली जैसे जरूरी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं, तब संबंधित भूमि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से लिंक उपलब्ध कराया गया है, जहां आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और जांच के बाद जमीन उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है
जिसके नाम से आवेदन किया गया होता है, जैसे पिता या स्वयं किसान के नाम पर। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, अगर परिवार में एक से ज्यादा भाई या वारिस हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करता है, तो जमीन सभी हिस्सेदारों के नाम पर उनके हिस्से के अनुसार दर्ज हो जाती है, क्योंकि बंटवारा और वंशावली के दस्तावेजों में पहले से यह स्पष्ट लिखा होता है कि किसके हिस्से में कितनी जमीन आती है। इसी आधार पर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। जैसे ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपका नाम दिखने लगता है, उसी के बाद फार्मर आईडी बन पाती है। साफ शब्दों में कहें तो पहले जमीन अपने नाम कराना जरूरी है, तभी आगे फार्मर आईडी और उससे जुड़े लाभ मिल पाएंगे। फिलहाल यही एक व्यावहारिक रास्ता बताया जा रहा है। सरकार ने हाल के नए नियमों के तहत यह व्यवस्था शुरू की है कि अब पूरा परिवार सिर्फ एक आवेदन के जरिए अपनी अपनी जमीन अपने नाम पर दर्ज करवा सकता है। इससे पहले हर सदस्य को अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया गया है। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। सबसे पहले बंटवारानामा, जिसे पार्टीशन डीड कहा जाता है। यह आपसी सहमति से किया गया बंटवारा हो सकता है, पंचायती बंटवारा हो सकता है, या फिर कोर्ट से मिली डिग्री भी मान्य होती है। इसके साथ वंशावली दस्तावेज जरूरी होता है, जिसमें यह साफ लिखा होता है कि जमीन किस पूर्वज के नाम पर थी और आगे किन किन वारिसों तक कैसे पहुंची। अगर जमीन किसी ऐसे पूर्वज के नाम पर है जिनका अब निधन हो चुका है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। इसके अलावा पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेज देने होते हैं। पुराने जमीन से जुड़े कागजात जैसे रसीद, खतियान या केवाला की कॉपी भी अपलोड करनी होती है। सरकार साफ कर चुकी है कि आने वाले समय में केंद्र और राज्य की लगभग सभी कृषि योजनाओं का पैसा सीधे फार्मर आईडी से जुड़े खाते में ही आएगा। चाहे पीएम किसान हो, फसल बीमा हो, कृषि सब्सिडी हो, आपदा राहत हो या सिंचाई से जुड़ी सहायता, सब कुछ फार्मर आईडी से लिंक होगा। जो किसान इससे बाहर रहेंगे वे इन लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए यह समय बेहद अहम है। जिन किसानों की जमीन आज भी दादा परदादा या अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, उन्हें वंशावली और बंटवारानामा बनवाकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए, वरना आने वाले समय में सरकारी लाभ रुक सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत से लोग सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी फार्मर आईडी बनी है या नहीं और आपकी जमीन किसके नाम पर दर्ज है। आपकी राय और अनुभव अगली वीडियो में उठाए जाएंगे। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पहली बार देखने वाले किसान दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि सरकारी योजनाओं की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।